दिखाइए ट्रैफिक, देखिए ये गाड़ी वाले कैसे आएंगे जाएंगे। अगर यही डिवाइडर होता और डिवाइडर बराबर से होता तो एक तरफ से गाड़ी आती, एक तरफ से गाड़ी जाती, चाहे सिंगल गाड़ी आती जाती, लेकिन उनको इजीली वो क्रॉस कर जाते, वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, इजीली अपने रास्ते पर जा सकते हैं अगर डिवाइडर रहेगा तो। लेकिन डिवाइडर ना होने की वजह से कोई कहीं पे भी टर्न मारता है, कोई किसी भी लेन में घुस जाता है, कहीं से भी आता जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ जाती है। देखिए आप यहाँ पर ये रिक्शा जो खड़ा है आप यहाँ पर देखिए, और ये रिक्शे वाले भाई साहब कहाँ हैं कुछ मालूम नहीं, बस रिक्शा खड़ी करके चली गए, क्योंकि उनको मालूम है, रिक्शा खड़े करके चले गए, उनको मालूम है कि शायद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, हम कहीं भी रिक्शा खड़ी करके आराम से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, उसके बाद आके फिर वहाँ से रिक्शा निकाल कर ले जाएंगे। तब तक अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है तो वो होती रहे, उनको कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और पानी की डिलीवरी करते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, आइए। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये अंसार मोहल्ले को जो है मंगल बाजार स्लैब बना दिया गया है पूरा, इधर कुछ परमिशन नहीं है, फिर भी सब लोग रोड पे जो है सब अपना ठेला लगा के लगे हैं, मजाक नहीं, पूरा क्या क्या लगा के रखे हैं। अभी क्या बोलने का, इतनी तकलीफ होती है, रोड बनने के बाद भी तकलीफ होती है अपने को। आप रोज़ यहीं से आते जाते हो? यहीं पे आना जाना है, मेरा साल के 12 महीने का धंधा है, अपना पानी का धंधा है, रोज़ का यहीं पे आना जाना है, इतने ही पट्टे में घूमता हूँ मैं रोज़ का रोज़। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि इधर कोई भी गाड़ी देखो, अभी गाड़ी देखो कैसा खड़ी ली है, कोई भी आया यहाँ वहाँ से आया, गाड़ी रोड पे लगा दिया, चले गया। ये क्या मजाक हो रहा है? क्या मजाक हो रहा है भाई? तुम म्यूनसिपाल्टी वाले कुछ ऑब्जेक्शन उठा रहे नहीं है इसके वास्ते, सही बोल रहा नहीं? भाई साहब काफ़ी गुस्से में, उनका कहना ये है कि कोई कहीं भी आता है, कहीं भी गाड़ी पार्क करके चला जाता है। तो आइए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ स्थानिक लोग हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या दिक्कत है इन सब चीज़ों को लेकर। बताइए भाई साहब। यहाँ पे रोड काफ़ी जाम रहता है और आने जाने में बड़ी तकलीफ़ रहती है। अच्छा, हाँ। तो रोड जाम होने की वजह क्या है, क्यों जाम रहता है रोड? मार्केट अगर किनारे लगाए तो कोई तकलीफ़ नहीं है, बीच रोड पे लगाते वो तकलीफ़ है। तो मार्केट वालों से अभी हमने बातचीत की तो उनका कहना ये है कि महानगर पालिका पावती फाड़ती है उनकी, तो आपको नहीं लगा कि जब वो पावती फाड़ते हैं तो लगाएंगे वो तो लगाएंगे, महानगर वाले की गलती है, फिर महानगर पालिका की गलती है। मतलब क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? यहाँ डिवाइडर होना चाहिए और जो मार्केट जो बीच रोड पे है उसको साइड करे म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन। तो भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए। डिवाइडर होने के बाद ये जो मार्केट लगी हुई है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो रोड पर अपने ठेले अपनी गाड़ियाँ लगाए खड़े हैं, कहना ये है कि जब महानगर पालिका 30 रुपये पावती के या 10 रुपये जो भी उनसे वसूल रही है तो उनको एक पार्टिकुलर जगह दे, उनको एक लाइन बना के दे कि वो उसी लाइन में अपना ठेला गाड़ी जो भी है वो लगाएं, बीच रोड पर ना लगाएं। सही है भाई साहब? हाँ बिल्कुल सही है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। तो हमारे साथ एक और यहाँ के नागरिक, यहाँ के स्थानिक यहाँ मौजूद है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं उन्हीं से उनकी राय। हेलो, मैं अबरार अंसारी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और ये रोड पे डिवाइडर ना होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोगों को तकलीफ़ होती है और रास्ता चलने में। और आप ये देख रहे हो मार्केट इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, लोग अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। डिवाइडर का होना इस रोड पे बहुत ज़रूरी है। यानी आप चाहते हैं कि यहाँ पर डिवाइडर लगे? ज़रूरी है, मैं तो अपने यानी उससे चाहता हूँ कि डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। और ये इनके बारे में क्या कहेंगे, जो ठेला गाड़ी लगी है और वहाँ पर जो पार्किंग है? ये तो देखो हर शहरी का फ़र्ज़ है कि ये मतलब रोड साफ़ सुथरा रहे, खाली रहे, औरतों को, बच्चों को, सवारियों को आने जाने की आसानी हो। तो ये कर्मचारियों को या यहाँ की वो जो प्रशासन है उनको चाहिए कि यहाँ सबको यानी ट्रैफिक के रूल के मुताबिक पूरा रोड खाली रहे। हाँ, गाड़ियाँ आने जाने में आसानी हो, बच्चों को आसानी हो, स्कूली बसें यहाँ से आती जाती है। बराबर। यहाँ पर से सुनने में यहाँ पे साफिया स्कूल भी है और भी कई सारे स्कूल है, लूम है। और लोगों का और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और यही एक रोड है जो सबको जोड़ता है यानी इस तरफ जाने के लिए। तो डिवाइडर का होना वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो लोगों की मांग यहाँ पर ये है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। तो शाहिद भाई, ये जो रोड बना है, रोड पर आज हमने जो देखा, अभी सर्वे किया, उस पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। प्लस एक दूसरी चीज़ है कि रात में अक्सर यहाँ पर जो मोहल्ले के बच्चों लोग का जो तकलीफ़ें होती है उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, रोड पे ट्रैफिक की वजह तो सब है ये कि महानगर इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, और दूसरा जितनी होटल है ये रोड पे, होटल के बाहर इतनी भीड़ रहती है रातों में, पूरी गाड़ियाँ पूरे रोड को कब्जा करके 10 फीट का रोड बसता है। वो तो रात की बात है, तभी अगर देखें तो अभी भी भीड़ है। दिखाइए ज़रा यहाँ पर, ये तो अभी भी पार्किंग लगी हुई है। ये 24 घंटा यही हाल रहता है।
महानगर पालिका ये रोड पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि होटल महानगर पालिका चला रहा है कि होटल मालिक चला रहा है। महानगर पालिका आवाम की सहूलियत के लिए बैठे हुए हैं सारे कर्मचारी कि किसी होटल को पालने के लिए बैठे हुए, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये रोड पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसा अभी मैंने पहले भी कहा, हमने डिवाइडर की जो मांगनी करी है इसके लिए करी है कि डिवाइडर हो जाएगा तो रोड 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 2 हिस्सों में बढ़ने के बाद रोड ऑटोमेटिक साफ़ सुथरा हो जाएगा और खाली हो जाएगा। लेकिन PWD और यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है छतरिया, वो डिवाइडर नहीं बनाए। उनका कहना है ये रोड पे डिवाइडर नहीं है। ये भिवंडी का पहला रोड होगा वाहिद ऐसा लगता है कि जिस पे डिवाइडर नहीं है, नहीं तो पूरे भिवंडी में पतले से पतले 40 फीट के रोड पे 30 फीट के रोड पे डिवाइडर बनाया गया है। ये 60 फीट के रोड पे डिवाइडर नहीं है, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। क्या वजह हो सकती है डिवाइडर ना बनाने की? वजह इनकी पूरे महानगर पालिका हो या PWD हो या इनका गवर्नमेंट का और या कुछ लोगों का साठगांठ होगा कि ये रोड पे डिवाइडर ना होना चाहिए। जैसा मार्केट लगना चाहिए, मार्केट से किसी को कुछ फ़ायदा होगा। होटल वालों ने अपने होटल बचाने के लिए डिवाइडर नहीं है, डिवाइडर लग जाएगा तो उनका बाहर का धंधा बंद हो जाएगा। और जितने ठेले वाले गाड़ी वाले अगर उनसे किसी को फ़ायदा, महानगर को तो फ़ायदा नहीं दिख रहा। जिसको फ़ायदा होगा वो चाह रहे हो कि डिवाइडर ना बने। लेकिन यहाँ की आवाम का जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट डेली होता है। हफ्ते में 2 से 4 एक्सीडेंट होता है और आपस में गाड़ियों के टकराने की वजह से जहाँ झगड़ा भी होता है। अगर ये झगड़ा और एक्सीडेंट होगा तो उसका जवाबदार महानगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस होगा, PWD होगा। अगर हमारी मांगनी जिससे होगा, अगर हमारी मांगनी नहीं हुई तो पूरा एरिया ये रोड को जाम भी कर देगा आगे चल के। हमको डिवाइडर ये रोड पे चाहिए। अभी जैसा कि आपने कहा कि शायद महानगर पालिका को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि महानगर पालिका के लोग यहाँ पर आते हैं, डेली 30 रुपये की पावती फाड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ये चीज़ मालूम है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 30 रुपये की पावती फाड़ते हैं तो महानगर पर उसकी फिर सहूलियत देवे, सिस्टम बना के देवे। 30 रुपये की पावती फाड़ने का मतलब ये नहीं कि महानगर रोड पे ही बसा देवे लोगों को। आम नागरिक जो गाड़ी चला रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। 30 रुपये की बजाय 30,000 की पावती फाड़ता है, वो इंश्योरेंस करता है, 1200-1500 की पावती फाड़ता है हर साल में। और सारे आम नागरिक है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं 30 रुपये के आगे। 30 रुपये आप लो मार्केट के लिए जगह। अभी जिससे पिछले एक हमारे पिछले वार्ड में बाला कंपाउंड में हसनैन फारूकी जी, उन्होंने कहा यहाँ पे मार्केट के लिए जगह रिजर्व है। तो महानगर पालिका मार्केट की जगह जहाँ रिजर्व है उसको सहूलियत दे के लोगों को बसावे ना, कि आवाम जो डेली के आवाम है जो गाड़ी, अभी देख लो कितनी ट्रैफिक है। यहाँ के आवाम को भी सहूलियत हो, मार्केट वालों को भी सहूलियत हो जाए कि एक जगह उनका कारोबार चले, ना कि ट्रैफिक में आके उनको भी खतरा ना रहे और चलने वालों को भी खतरा ना रहे रोड पे। हो रही है और ट्रैफिक होती है और बहुत दिक्कत होती है। चाहते हो आप यहाँ पे डिवाइडर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? डिवाइडर बनना चाहिए। किस लिए बनना चाहिए वो बताइए। डिवाइडर बनना चाहिए कि गाड़ी मोटर जो रात में लोग चाय पीते तो इधर गाड़ी मोटर खड़ा कर देते, बहुत दिक्कत होती है रोड पे खड़ा हाँ तो अपने को दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि डिवाइडर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। की दिन नहीं ज़्यादा नहीं होती है। आपको क्या हाँ। लगता है कि जो डिवाइडर है वो सिर्फ शनिचर और संडे को ही होना चाहिए? नहीं डिवाइडर हो मैंने जैसा मैं ट्रैफिक की बात बता रहा हूँ कि ट्रैफिक जो उतने टाइम में होती है। अच्छा। बाकी डिवाइडर डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडर डाल दो अच्छा है। ये भी कैसा सब गाड़ी जो है लोग भी सब जो मतलब पावरफुल है भाई, वो अपने हिसाब से कहीं कुछ भी काम करता है, ऐसा है। तो ऐसा है कि आवाम को भी तकलीफ ना हो और जो रोज़गार जो कमा रहे हैं, 2 घंटे की मार्केट रहती है और ज़्यादा मार्केट नहीं लगती है। 2 घंटे की मार्केट रहती है और जुमा को 1 दिन रहती है शाम में, कपड़े उपड़े की, जेंट्स के कपड़ों की। बस वो 2-3 दिन की जो दिक्कत है, अरे डिवाइडर डाल दिए। मार्केट से तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए। डिवाइडर रहेगा तो सब बराबर रहेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ डिवाइडर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडर डाल दो, अच्छा ही बात है, ऐसा कोई मसला नहीं। बाकी जो लोगों को तकलीफ ना होए, बस ये सोच के सबका काम होए। एक मिनट हाँ मैं ये बिल्डिंग पे दूसरे माले पे रहता हूँ और ये खट खोट की आवाज़ आती है। हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाना रहता है, रात बिरात सो नहीं पाते हैं। हाँ, उसका जवाबदारी कौन लेगा? खटखुट की आवाज़ से क्या मतलब है? ये होटल, हाँ चाइनीज़ के ये जो होटल है चाइनीज़ बनाते हैं उसकी वजह से उसकी आवाज़ आती है, खटपीट। मेरे बच्चे छोटे छोटे, वो लोग सो नहीं पाते हैं। आप तो इस बिल्डिंग में रहते हो, तो क्या बिल्डिंग वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया इसके ऊपर? कोई नहीं लिया, मैं लिया ना। मेरे को तकलीफ हो रही तो मैं बोला, मेरे को दूसरे माले पे रहता हूँ, मेरे को आवाज़ आती इसलिए मैंने बोला। जनरेटर चालू हो जाता तो और ऐसा लगता है कि और कुछ चालू हो गया है। सो नहीं पाते, 4-4 बजे नींद आती है मालूम। तो वसीम भाई बताइए कि ये जो डिवाइडर स्टार्टिंग में बना है और वहीं पर ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं बना, उसके बारे में क्या? तो भाई मैं ये बोलूँगा, आगे जैसे बनाए हैं इसको कंटिन्यू, जहाँ तक रोड RCC अपना बना है वहाँ तक कंटिन्यू करे और उससे सबको फ़ायदा रहेगा, ट्रैफिक कम होगी उसके, और जो आजू बाजू जो बीच में सब आ जाते हैं वो सब किनारे हो जाएंगे। अच्छा, तो
मार्केट से कोई तकलीफ नहीं कोई को, खाली आप डिवाइडर डाल दो, आपकी मांग है कि सिर्फ डिवाइडर बनना खाली चाहिए। सिर्फ डिवाइडर आ जाए बस। हकीकत बात है, मैं एक पुराना आदमी खंडोपाड़े का, खंडोपाड़ा आमपाड़ा जामपाड़ा का सब कुछ ऐकले का मी तिथला माणूस आहे, सोलापुरी मी हे मी एकदम सारं बनवलं इकडे हर चीज मी। आता पण मोहम्मद नाम आहे, कुठं पण सांगा तिकडं, आता पण कोणाला पण 10-15 काय लोकांना तेला का बनवलं मी माणूस आहे इथला, इमधून सांगा कोणाला, कोणाला पण सांगा, जाऊला सांगा, कोणाला पण सांगा। ट्रैफिक के बारे में क्या कहें? ट्रैफिक बारे में ट्रैफिक नहीं मांगता इधर। ट्रैफिक तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सारे लोग गाड़ियाँ अपनी रोड पर लगा रहे हैं। हेलो सुनो, हमने अपने रोड पे लगा। मैं क्या बोलता, बम्बई के अंदर तुमको दिखते गाड़ी नहीं दिखती। मेरा कहने का मतलब जो तुम लगा है ना, हम यहाँ के रहने वाले हैं, आज तक हमें हमको रहने नहीं देते, बाहर के लोग आकर धंधा करते। सुनो, मैं बोलता है ट्रैफिक को यहाँ से हटा दो, कभी भी आएंगे तो मोहम्मद भाई खंडोपाड़ा। चलिए, शुक्रिया मोहम्मद भाई। चालू किया। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए दोस्तों हमारे साथ मौजूद है शाहिद अख्तर अंसारी साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा भिवंडी के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या वो क्या अपनी राय रखते हैं इस बारे में। देखो, सबसे पहले मैं भिवंडी टाइम्स को शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे पे यहाँ पे आके लोगों का ओपिनियन लिया और लोगों की राय ली कि जनता की क्या तकलीफ़ है। जब ये रोड का काम चालू हुआ तो यह एरिया के लोग मेरे पास आए और मेरे से शिकायत करें कि भाई यहाँ पे ना डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइडर ना होने के कारण होटल वालों को जो सारा भीड़ लगता है, आधा रोड जाम हो जाता है। 60 फीट का रोड 10 फीट का बचता है। मार्केट ये 2 घंटे की है, ये ठीक है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी लोगों ने अपने रोड को ना पर्सनल यूज़ में ले लिया कब्जा करके, और यहाँ दादागिरी करते कोई भी हटाने के लिए। पर्सनल यूज़ मतलब, सॉरी आपको रोकना चाहूँगा, पर्सनल यूज़ का मतलब कुछ बताएंगे? पर्सनल यूज़ जैसा है कि लाके गाड़ी खड़ी कर दी है, दुकान खड़ी कर दी है, आदमी बोलने जाता है तो उस पर दादागिरी करते हैं, वो हटाते नहीं गाड़ी, कि जैसा उनका ही ये रोड उनका हो गया है कि आवाम का नहीं रह गया है। और मैंने जब ये PWD में इसकी शिकायत भी करी है और जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी मैंने बोला कि यहाँ डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। हमने आयुक्त को 30/11 को एक लेटर भी दिया है, निवेदन किया है कि ये बीच में डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है। डिवाइडर ना होने के कारण सारी तकलीफ है। ये डिवाइडर तो हमने देखा कि डिवाइडर वहाँ स्टार्टिंग में लगा हुआ है बस खाली वो, लेकिन वो वहीं पर ख़त्म है। देखो, वही तो सारी तकलीफ है। वो 50 मीटर पर डिवाइडर लगा है, इनकी क्या मंशा है कॉन्ट्रैक्टर की या PWD की, कि इसमें कौन लोग शामिल है कि जो चाहते हैं कि खाली वहाँ फैसिलिटी शुरू में मिले, कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और यहाँ के लोगों की सहूलियत का कोई जिम्मेदार रहने वाला नहीं है। यहाँ वालों को, हमको आराम नहीं चाहिए, हमको रोड साफ़ सुथरा नहीं चाहिए, ये ऐसी मंशा हो गई है। एक साजिश है ये रोड के तहत। पूरी गटर का काम जो हुआ वो पूरा चालू हुआ है, गटर को ऊपर से रिपेयर करके छोड़ दिया गया है। रोड है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ट्रांसफार्मर नहीं हटा है, पूरा घोटाला इस रोड पे। मैं आयुक्त साहब से और PWD से गुजारिश करूँगा इस पर कार्रवाई बिठाए और ये रोड का पूरा फिर से सेंक्शन करके, क्या इसकी रिपोर्ट उस पर ये कॉन्ट्रैक्टर का इसका बिल रोके और इसकी लाइसेंस इसका रद्द करे, नहीं तो ये बहुत बड़ा घोटाला है ये रोड के अंदर। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर जब आ रहा था तो मैंने देखा कि रोड तो बना है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोड जैसे पार्किंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी दिखाइए ज़रा इस तरफ, देखिए यहाँ पर इस तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो मतलब ये गाड़ियाँ क्या है, मतलब किसी की पर्सनल है या फिर कोई काम करने वाले हैं, क्या है मतलब? भिवंडी शहर में जो मैं बोला ये पर्सनल यूज़ रोड ना जैसे लोगों के पर्सनल यूज़ के लिए बन गया है, आवाम के लिए नहीं बना हुआ है। सब मनमानी है और कॉर्पोरेशन इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना ट्रैफिक पुलिस इस पर आके ध्यान देती। सारी होटलों के आगे गाड़ी रहती है, होटल वालों का बाकड़ा पूरा बाहर रहता हुआ है। सारा सिस्टम इधर ख़राब है, कोई इस रोड का पूछताछ और इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। मनमाना काम हो रहा है, सिर्फ आवाम को यहाँ तकलीफ़ है। आए दिन हफ्ते में 4 से 5 एक्सीडेंट होता है यहाँ पे डिवाइडर ना होने के कारण। डिवाइडर हो जाएगा, रोड 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो ये सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। हमारी मांगनी यही है कि डिवाइडर इसमें होना चाहिए। अगर आज से 15 दिन में अगर महानगर पालिका या PWD से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो ये चक्का जाम करने की हमारी पूरी तैयारी है। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये रोड जाम कर देंगे, नहीं तो ये रोड पे ही हम घर बनाने का काम चालू कर देंगे कि अगर तुमने रोड पर्सनल यूज़ के लिए दिया है तो हम भी पर्सनल यूज़ करेंगे। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय बना देंगे हम, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी रोड पर। तो देखा आपने, जैसा कि सर कह रहे हैं, शाहिद सर कि उनका कहना ये है कि ये जो रोड बना है ये आवाम के लिए नहीं बना, जैसे पब्लिक के पर्सनल यूज़ के लिए बन गया है कि लोग अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। रिक्शे वाले, यहाँ पर उनका रिक्शा स्टैंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी रिक्शा कहीं पर भी खड़ी कर रहे हैं। ठेले वाले कहीं पर भी अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि जब
लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर अपनी ऑफिस बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ पर डिवाइडर लगना चाहिए और रोड को 2 हिस्सों में बांटकर एक तरफ से आना, एक तरफ से जाना, और मार्केट वालों को एक सही लाइन देना ताकि हर चीज़ बराबर से रहे? आपको क्या लगता है? नीचे हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए बियॉन्ड द टाइम्स न्यूज़।